आज तृतीय दिवस है। सज्जन और देवियों, राघवेंद्र की कृपा से आप तीसरे दिन की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। अतः कथा श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तगण 5 मिनट श्री राम नाम उच्चारण कर लें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हो सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हो सीता राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हो राधे श्याम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हो सीता राम 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 हो राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। कल कथा का विराम कहाँ किया था? देवियों में बताओ सब। कहाँ? ये हंसने की बात थोड़ी है। सती जी ने अपने पिता दक्ष के यहाँ देह त्याग दिया था और भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर सबको यथोचित दंड दे करके उन्हें सही मार्ग दिखाया था और शिव ने यज्ञ को पूर्ण किया था। उसी प्रकरण में सती जी ने देह त्याग से पूर्व श्री हरि से यही वरदान मांगा था कि जहां भी मेरा पुनः जन्म हो वहां मुझे भोलेनाथ के चरणों की सेवा प्राप्त हो और भोलेनाथ ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा वरदान भगवान विष्णु से मांगा था। ये साक्षात जगदम्बा हैं। शिव को पाने का अंतिम समय में संकल्प किया, उनकी निष्ठा है, इसीलिए वे पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई, पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। ये श्रद्धा रूपा हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सती मरत सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, देह कारण हिमगिर ग्रह जाई, तेरे कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार बती तन पाई,
पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। श्रद्धा रूपा पार्वती जब विश्वास रूपी शिव को प्राप्त करती हैं तो अमृत रूपी राम का प्राकट्य हृदय में होता है और परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि राम के चरित्र को श्रवण करने से पहले श्रद्धा का विश्वास के साथ विवाह करना है। इस कथा का ये रहस्य है। अभी शिव कथा चल रही है, राम कथा प्रारंभ नहीं हुई अभी। श्रद्धा का विश्वास के साथ मिलन जब होता है तभी हृदय में राम का प्रादुर्भाव होता है, माने अमृत मिलता है। श्रद्धा का प्राकट्य हुआ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती ने जन्म लिया। होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से ही चिकने होते हैं और होनहार व्यक्ति की पहचान बचपन से ही हो जाती है। कहा है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं पार्वती का जब प्राकट्य हुआ तो पूरे हिमालय में खुशियों की लहर छा गई। इतना अद्भुत आनंद छाया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह आई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तह तह मुनीन जहाँ तहाँ मुनीन आश्रमन कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जहाँ तहाँ मुनि याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं पार्वती का जब प्राकट्य हुआ तो पूरे हिमालय में खुशी की लहर छा गई। इतना आनंद आया कि जो मुनि हिमाचल छोड़ करके चले गए थे वे पार्वती के आने से इतने प्रसन्न हुए, इतनी सुरम्यता आ गई उनके मन में कि उन्होंने हिमालय में आकर के जगह जगह अपने आश्रम बना लिए। 1000 पर्वतों के राजा हिमाचल, हिमपुरी, हिमालय की पुरी, राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हैं। जब से पार्वती का प्राकट्य हुआ है तब से समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्ति उनके यहां आ गई हैं। नदियों का जल बहने लगा है, वृक्षों की तो स्थिति मनोहर बन गई है। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जात, प्रगटी सुंदर शैल पर मन आके बहुभांत। वृक्षों पर फल हमेशा पल्लवित रहने लगे, आनंद संवर्धन हुआ, खेती बढ़ने लगी, फसल उगने लगी, चारों तरफ हर्ष उल्लास की लहर दौड़ गई। लोगों की मानसिक पीड़ा सब नष्ट हो गई। जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं वे नष्ट हो गए, आध्यात्मिक, आध्दैविक और आध भौतिक। माता शक्ति के आने से, श्रद्धा के आने से हृदय में ये सारे जो क्लेश हैं ये दूर हो जाते हैं। जितने भी हिमाचल के आसपास रहने वाले लोग हैं उनके तीनों तापों का प्रशमन हो गया। श्रद्धा के प्राकट्य से
सभी सुखी और परस्पर प्रेम से रहने लगे। श्रद्धा जब उत्पन्न हो तो उसे उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। परमात्मा के प्रति जब श्रद्धा बढ़ती है तो मन स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई भी क्लेश मन को क्लेशित नहीं कर पाता, कोई भी क्लेशित नहीं कर पाता। इसलिए श्रद्धा का संवर्धन करना चाहिए। श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी ही चाहिए। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, तीव्र, तीव्रतम और तीव्रतर। सज्जनों, परमात्मा के चरणों में श्रद्धा होने पर प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत हो जाती है। जीवन में कितना भी संकट आ जाए, कभी वह व्यक्ति घबराता नहीं है। सज्जनों, और शास्त्रों में कहा भी है, जो श्रद्धावान है उनको ही ज्ञान होता है। श्रद्धा न बलते ज्ञानम, श्रद्धन बल लभते ज्ञानम, गीता जी में कहा है। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। जो श्रद्धालु होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वे जानते हैं कि प्रारब्ध का खेल है, ये तो सब भोगना पड़ेगा और उसका असर वे अपने मन पर, शरीर पर और अपने चिंतन पर नहीं होने देते। शास्त्र कहते हैं, चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ तो जीवन सुखमय हो जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा। परमात्मा का चिंतन बढ़ाओ तो हमारा घर भी स्वर्ग हो जाएगा, हम जीवित ही मुक्त हो जाएंगे। कोई परिस्थिति जीवन में प्रतिकूल भी आती है तो हम चाह करके भी उन्हें मिटा नहीं सकते, फिर उसमें चिंता करके शरीर को क्यों बिगाड़ें। इसलिए जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए। हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण करिए और यही जीवन का सार है। श्रद्धा जीवन में बढ़ती जाए, ये प्रयास करो। सज्जनों, जब श्रद्धा का संवर्धन होता है तो संत का आगमन होता है और संत के दर्शन मिलते हैं। ध्यान दें, पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, जो श्रद्धा रूप हैं। हिमालय में चारों ओर खुशियां छा गई हैं श्रद्धा के आगमन से। पार्वती जब बड़ी होने लगी तो माता मैना और पिता हिमालय के यहाँ, पिता हिमाचल के मन में किंचित विचार होने लगा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर प्राप्त होना चाहिए। अभी कन्या छोटी सी है, माता पिता को चिंता लग रही है। अभी से माता पिता के लिए संतान बड़ी प्रिय होती है। बालक का जन्म होता है तो कहां कहां तक की सोच लेते हैं माता पिता। ब्राह्मणों को बुला करके कुंडली बनवाते हैं, उनकी दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं और नाना प्रकार की कल्पनाओं में खो जाते हैं। सज्जनों, उसी समय नारद जी वहां आते हैं। नारद समा चारे सब पाए, नारद समा चारे सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोले मिली हर चरना, सुता ले
संत का आगमन हुआ, पर्वतराज हिमालय ने बड़ा स्वागत किया, संत की पूजा की। सरल चित्त का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ने लग जाता है तो हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। जब सच्चे संत घर में आते हैं तो चित्त निर्मल हो जाता है। आज हमारा अहोभाग्य है कि संत नारद जैसे का पदार्पण हुआ तो उन्होंने स्वयं सेवा पूजा की और पुत्री को बुला करके प्रणाम कराया है। सज्जनों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनको ये आदत डालें कि जब भी कोई घर में बड़े आते हैं तो उठकर खड़े हो जाएं, उनको प्रणाम करें, उनका अभिवादन करें, चरण छुएं, क्योंकि प्रणाम करने से 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल। इस पद्धति को अपनाएं। कैसी विशुद्ध संस्कृति है हमारी, लेकिन हम बहक गए हैं। अब तो प्रणाम करना भी भूल गए हैं। जब हम ये कहते हैं कि नमस्ते करो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, सुस्वागतम, तो कितना प्रिय लगता है और इसमें कितना आदर है, कितना मिठास है। परंतु पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर के पीछे हम दौड़ रहे हैं ना। आज विदेशी मिशनरियों में, भारत के कन्वेंट स्कूलों में हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, इनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी मानसिकता पर कुत्सित प्रहार किया जा रहा है। जितने भी भारत में कॉन्वेंट स्कूल हैं, ये प्राय हाई स्कूल तक ही हैं। और बच्चों को जिस उम्र में हमारे संस्कार, संस्कृति, सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए, वो उम्र 10वीं कक्षा तक ही रहती है। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बालकों को, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उन्हें भगवान राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महाराणा प्रताप, शिवाजी, भरत जैसों का ज्ञान दिया जाए और संतों के प्रति कैसे अभिवादन किया जाता है, महापुरुषों के जीवन से कैसे प्रेरणा ली जाती है, ये शिक्षा हमें दिया जाए और अपनी संस्कृति से हमें परिचित कराया जाए। हमारे राष्ट्र नायकों की नींव बाल अवस्था ही है। बचपन से ही नींव पड़ जाती है जो राष्ट्र के नायक बनेंगे। ध्यान दें, अंग्रेजी पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हमारी संस्कृति को भूलकर अंग्रेजियत अपनाना बुरी बात है। ऐसे भी लोग हमारे देश में रहते हैं जो हिंदी तक नहीं जानते, उनसे हिंदी नहीं आती है। कारण यही है कि उनकी शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य में हुई है। सज्जनों, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अपने बाल गोपालों को स्कूल भेजने से पहले अपने घर में जो पूजा घर होता है, उसमें ले जाकर उन्हें भगवान को प्रणाम कराना सिखाएं। चरणामृत पान कराएं, तुलसी दल उनको दें। जिस बच्चे को नियमित तुलसी दल और गंगा जल दिया जाता है साथ में, शास्त्र कहते हैं उस बालक के देह में कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं होती। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही परंपरा बनाई है कि घर में मंदिर का निर्माण हो तो तुलसी और गंगा जल का चरणामृत हमें नियमित प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए तुलसी पूजा को श्रेष्ठ माना। बड़ों को आदर करें, उन्हें प्रणाम करें। उससे जो उदारता मिलती है, जो संदेश मिलता है, उससे जो भावना का प्राकट्य होता है, उससे हमारा जीवन सुधर जाता है।
तदुपरांत नारद जी को प्रणाम कराया और कहा, हे मुनिवर, ये हमारी कन्या है और आप जैसे संतों के आशीर्वाद से वृद्धावस्था में हमने इसको पाया है, इसलिए आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि ना हम श्रेष्ठ ग्रस्त हैं, हम तो सीधे साधे हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, ऋषियों, हे नारद जी, ग्रस्तों के मन में कोई न कोई कामना तो रहती ही है। वैसे हिमालय जानते हैं कि संतों के सामने कभी कामनापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए, फिर भी कहते हैं कि गुरुदेव क्षमा करें, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। त्रिकालक्ष सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहाँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमालय ने कहा, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसे आप नहीं जानते? क्योंकि नारद नाम विदूषक का है, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। नारद तो साक्षात नारायण का ही मन है। भागवत में लिखा है, नारदो देव दर्शन। 24 अवतारों में नारद जी का अवतार आता है। श्री हरि ने एक अवतार नारद जी के रूप में भी लिया था। नारद जी साक्षात भक्ति का अवतार हैं, जो घर घर में जाकर के भक्ति का दीप जलाते हैं। सज्जनों, देखो, नारद जी तो कंस के यहां भी जाते हैं, रावण के यहां भी जाते हैं, दशरथ जी के यहां भी जाते हैं। देवताओं के प्रिय हैं, असुरों के भी प्रिय हैं, मनुष्यों के भी प्रिय हैं, और जहां भी जाते हैं उनकी पूजा होती है, उनका आदर होता है, और स्वयं नारायण के यहां भी उनका पूजन होता है। और कहा, हे मुनिवर, हम आपको प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, हमारी पुत्री के गुण दोष बताइए, कृपा करके हमें बताएं कि बेटी का जीवन कैसा होगा। सबसे अहम बात यह है कि हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा, पति कैसा होगा। जब ये बातें नारद जी के को सुनने को मिली तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे, आहा, एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पार्वती का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आंख बंद करके सोचने लगी कि ये तो जगदम्बा हैं, परा अम्बा हैं, भवानी हैं, इनके गुण दोष हम कैसे बता सकते हैं? आदि शक्ति हैं, इनके गुण दोष विचार करने लगे नारद जी। नारद जी तो सब जानते हैं कि पूर्व में सती थी, क्या कहानी है सब जानते हैं, परंतु यहाँ प्रदर्शित नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, कह मुनि बिहासी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब लक्षण देखो, तुम्हारी कन्या में सभी लक्षण हैं। हाँ, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पिय है प्यारी।
सदा अचल एहि करे, हो सदा अचल एहि करे अहिबाता, एहि तेजस पे हैं पितु माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। एह कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इन चौपाइयों के द्वारा नारद जी ने कुंडली बना करके पढ़ करके सुना दी और हस्तरेखा देख के बता दिया तुम्हारी कन्या कैसी होगी। ये बेटी आपकी बड़ी सुशीला होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, सहज सुंदर सुशील, और ये नारी के 3 लक्षण होते हैं, ये इसमें विद्यमान होंगे। सहज, सुंदरता और सुशीलता। नारी का सबसे बड़ा लक्षण है सुशीलता। सज्जनों, वैसे घर में बेटा होना आवश्यक है, परंतु उससे ज्यादा कहीं बेटी होना आवश्यक है। बल्कि शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि पुत्र एक बार को नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेटी नहीं हुई तो नहीं चलेगा। बेटा कदाचित कुपुत्र हो सकता है, परंतु बेटी कभी कुपित्री नहीं हो सकती। पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को पुत्री पवित्र कर देती है, पूह नरक से तारती है, परंतु पुत्र तो पूह नरक में ले जाने वाला होता है। बेटा तो गेहूं का खेत है, जहां बोया वहीं उग जाता है, पर बेटी तो धान का पौधा है, बोया एक जगह और रोपा दूसरी जगह। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जिस पिता ने कभी कन्यादान नहीं किया तो समझो जीवन में श्रेष्ठ कार्य ही नहीं किया। जिसके यहां कन्याएं हैं उसे तो अपना जीवन श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि एक कन्यादान करने का फल एक अश्वमेध से भी ज्यादा होता है, अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो जिनके घर में कन्याएं हैं वो निराश न हुआ करें और उदास न हुआ करें। उनके ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है, राम राघवेंद्र सरकार की। तो नारद जी कह रहे हैं, सज्जनों, आदरणीय देवर्षि नारद कहते हैं, इससे तुम्हारा नाम भी उजागर होगा और ये बिटिया तुम्हारे यश को फैलाएगी। उमा, अंबिका और भवानी, इसके अनेकों नाम होंगे। इनका एक नाम अपर्णा भी होगा। उमा, अंबिका और भवानी, अपर्णा, और आपके नाम के पीछे आप पर्वतों के राजा हैं, इसलिए इनका एक नाम पार्वती भी होगा। नामकरण भी कर रहे हैं। होई पूज्य सकल जग माही, और समस्त जगत में इनकी पूजा होगी, सारे संसार में इनकी पूजा होगी। और इनकी सेवा करने वाले को फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है जो उसे ना मिले, सब कुछ मिलेगा। मां भगवती की पूजा करने से सर्वत्र इच्छाओं की पूर्ति होती है, सब मनोकामना पूरी होती हैं। और कहा है कि इनके स्मरण मात्र से पतिव्रत नारियां धर्म की कसौटी पर खरी उतर जाएंगी और वे पतिव्रता बनेंगी नाम लेने से। सज्जनों, हमारे देश में नारियों को देवता भी बड़े आदर से मानते हैं। सज्जनों, हमारे देश में बड़ी बड़ी सिद्ध नारियां हुई हैं, जैसे अनसुईया हैं, गार्गी हैं, मैत्री हैं,
ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अनसुईया का नाम न जानता हो, जिन्होंने देवताओं को भी बच्चा बनाने पर मजबूर कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना दिया था 6-6 महीने का, पतिव्रत धर्म की शक्ति से। यत्र नायर्स्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र इतस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलः क्रियाः। जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां जिस घर में नारी का अनादर होता है उसमें कलयुग का वास होता है। जहां नारियां पीटी जाती हैं, मारी पीटी जाती हैं, माता पिता अतिथि ब्राह्मण और संतों का सम्मान नहीं होता, उस घर में देवताओं का वास नहीं होता। लक्ष्मी कभी वहां नहीं रहती है। नारी को लक्ष्मी का अंश कहा जाता है। नारी को लक्ष्मी का अंश कहा जाता है, और इसे धर्मपत्नी भी कहते हैं। पति को तो कोई धर्मपति नहीं कहता। पति के साथ इनका नाम जुड़ जाता है। पति यदि मास्टर है तो उनकी पत्नी ने चाहे भले ही अनपढ़ हो, उन्हें मास्टरनी लोग कहने लगेंगे। फ्री में डिग्री मिल जाती है उनको। तो कितना सम्मान होता है समाज में। कोई कहने लगे कि ये कौन है, तो व्यक्ति कहेगा कि ये हमारी धर्मपत्नी है। और धर्मपत्नी से कोई स्त्री पूछने लगे उसके पति के बारे में कि ये कौन है, तो वो कहेगी हमारे पति हैं। ये नहीं कहेगी कि ये हमारे धर्मपति हैं। कहने का तात्पर्य है पुरुष को हमेशा स्त्री ही धर्म के रास्ते पर लाती है। इसलिए शक्ति स्वरूपा इसकी पूजा होती है। श्री शब्द का प्रयोग सब पहले करते हैं नाम के आगे। श्री लक्ष्मी स्वरूपा नारी शक्ति स्वरूपा होती है, इसलिए पूज्य मानी जाती है। परंतु जब यही शक्ति माने नारी बिगड़ जाए तो फिर काली रूप भी बन जाती है, फिर संभालने से नहीं संभलती। वही नारी घर को चला भी लेती है और वही नारी घर का सर्वनाश भी कर देती है। ऐसी भी है। वही नारी दुर्गा होकर के दैत्यों से लड़ जाती है। वही नारी लक्ष्मीबाई बन करके अंग्रेजों से लोहा ले लेती है। तो नारी के तो कितने ही स्वरूप हैं, उन्हें जाना नहीं जा सकता। सज्जनों, नारद जी कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी पुत्री नारियों के लिए आदर्श बनेगी। अब दो चार जो अवगुण हैं मैं आपसे कहता हूं। गुण तो सारे बता दिए, अब अवगुण क्या है उन्हें भी बता रहे हैं। कुंडली में तो सब कुछ आता है। पूर्व जन्म के कारण मनुष्य के पाप और पुण्य कुंडली के रूप में आते हैं। कुंडली में क्या होता है? पाप और पुण्य का ही तो फल के रूप में कुंडली होती है। नक्षत्र से मनुष्य का वर्ण निकाला जाता है। नक्षत्र के अनुसार उसका वर्ण देखा जाता है, किस वर्ण का है। ब्राह्मण वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण का है, या वैश्य वर्ण का है। देवगण या गण देखे जाते हैं, देवगण है या राक्षस गण है या मनुष्य गण है। वैश्य देखा जाता है, चरण देखे जाते हैं। तो ये पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के प्रभाव से ही आते हैं। कुंडली में जो कुछ भी आता है। तुम्हारी पुत्री सुलक्षणा है, परंतु इसमें दो चार अवगुण भी हैं। जब अवगुण की बात सुनी तो डर गए माता पिता। अब तक तो अच्छी अच्छी बात सुनने को मिल रही थी, और जब कहा कि दो चार अवगुण भी हैं तो डर गए। जैसे राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों ने बताया था कि ये बालक पृथ्वी का सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होगा, और इस बालक का ये अंतिम जन्म होगा, और पांडवों के वंश का ये नाम उजागर करेगा। परंतु इसके राहु क्षेत्र में बृहस्पति बैठा हुआ है,
इसलिए इसकी मृत्यु जो है सर्पदंश से होगी। तो इस बात को सुनकर डर गए। अच्छी अच्छी बात तो बड़ी अच्छी लग रही थी, और जैसे ही अवगुण बताया तो डर गए। इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। इस प्रकार जब पार्वती के लिए नारद जी ने कहा कि इस पुत्री के अंदर 2-4 अवगुण भी हैं, तो डर गए माता पिता। कहने लगे गुरुदेव अवगुण क्या हैं, उन्हें भी बताने की कृपा करें। तो नारद जी कहने लगे अगुण अमान मात पितु हीना। अगुण अमान मात पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। वर के बारे में पूछा था किसका वर कैसा होगा, तो नारद जी बताने लगे कैसा होगा इस कन्या का वर। अगुण अमान मातु पितु हीना। अगुण अमान मात पितु हीना। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। कहने लगे इसको जो पति मिलेगा वह कुछ अटपटा मिलेगा। इसकी हस्तरेखा को देख करके पति जो मिलेगा अगुण होगा, अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं होगा। अमानी होगा माने जिसको मान की इच्छा नहीं होगी, और माता पिता हीन होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। और चौथा बताया उदासीन होगा। योगी होगा, नंगा घूमने वाला होगा, अमंगल वेशधा वाला होगा। संशय छीना माने संशय तो उसको होगा ही नहीं, ऐसा वर होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एह कराए मिला हरे पस्त रेख सिया। भर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। सिया भर राम जय जय राम मेरे भगवान करो कल्याण। अस स्वामी एह कहे मिला है परिहस्त असरेख, ऐसा वर इसको मिलेगा। संत नारद की वाणी सुन करके, उनके वचन सत्य जान करके माता और पिता दोनों चिंतित हो गए। अब हिमवान ने और माता सुनैना ने हृदय में धीरज धर के कहा, हे प्रभु आप ही कोई उपाय बताओ। माता पिता के लिए तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। नारद जी जानते हैं ये सारे जो अवगुण इनको नजर आ रहे हैं ये अवगुण नहीं है, तो गुण हैं सारे, और ये सारे लक्षण भोले बाबा में विद्यमान हैं। ये तो शिव की प्यारी हैं और शिव इनके प्यारे हैं, इन्हें तो शिव ही मिलेंगे, परंतु बात गुप्त रखी है, बताते नहीं। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, विधाता ने जो ललाट में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। देव धनुज किन्नर नर को न मेटन हार, कोई नहीं मिटा सकता जो तुम्हारी कन्या के ललाट में लिखा है। और जो जो दोष हमने बताए वे सारे दोष शिव जी में परिलक्षित होते हैं। यदि तुम्हारी पुत्री स्वयं मंत्र जाप करे, उपासना करे, तो मुझे लगता है कि शंकर ही से पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और शिव जिसको पति रूप में मिल जाएं, उसका तो फिर कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी पुत्री शिव का पूजन करे, शिव की तपस्या करे, क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया कार्य सफल जल्दी होता है। कई वैदिक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें ब्राह्मण से ही कराया जाता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो स्वयं करने चाहिए।
जो अवगुण हमने बताए वे अवगुण भगवान शिव में दिखाई देते हैं, परंतु शिव जी में अवगुण ही गुणों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जो अहि सेज, जो अहि सेज सयने हरि करही, बुध कछु तीन कर दोष न धरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भानु कृसान सरवर सखाही, तिन कह मंद कहत को नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भवे पर इस दुष्ट को कोई देखता नहीं, सांप पर सोने वाले हैं, कोई उनके दोष को नहीं देखता। गंगा जल से बनी हुई मदरा को संत लोग पान कर सकते हैं क्या? और वहीं शिव जी गंगा को सिर पर धारण करते हैं और वही शराब गंगा जी में उड़ेल दी जाए तो क्या बहती गंगा में कोई दोष दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, फिर भी वह पवित्र हो जाती। नारद जी कहते हैं, हे हिमवान, यदि अवगुण यदि साधारण मनुष्य में है तो निश्चित है अवगुण है, पर वही अवगुण शिव के आभूषण के रूप में बन जाते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। इन चौपाइयों पे बड़ा विवाद होता है। रामचरितमानस इतना सरल ग्रंथ है कि इसे घर घर में पढ़ते हैं और इतना ये महान ग्रंथ है और गंभीर भी है। हम जब गांवों में कथा करने जाते हैं तो देखते हैं कि गांवों में चौपालों पर लोग इकट्ठे होकर के हुक्का पी रहे होते हैं और रामायण की चर्चा कर रहे होते हैं। पुराने समय में लोग करते थे, अब नहीं करते। अब तो जहां भी देखेंगे या तो ताश खेलते हुए मिलेंगे या राजनीति की बात करते हुए मिलेंगे, मैं मेरे तू तेरे की बात करते हुए मिलेंगे। सज्जनों, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो सामर्थ्यवान उसी को कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं है। अर्थात समर्थवान होने पर दोष होगा ही क्यों? जो दोषों को निर्मूल कर देगा वही तो सामर्थ्यवान होगा। जो सामर्थ्यवान है उसे दोष होगा ही क्यों? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसीलिए तो भगवान शिव में दोष नहीं है। रवि पावक सुरसर की नाई। रवि कहते हैं सूर्य को, पावक माने अग्नि और सुरसर माने गंगा। सूर्य गंदगी पर प्रकाश दे करके कभी गंदा नहीं होता, उसको प्रकाश देने से मतलब है पवित्रता और अपवित्रता दोनों से परे निर्गुण वृत्ति होती है अग्नि की। अग्नि गीले सूखे सबको जला देती है, अच्छा हो चाहे बुरा हो सबको जला देती है। ऐसे ही गंगा गंदे नालों का पानी मिल जाने पर भी गंगा जी इन सबको पवित्र कर देती है। इसलिए शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। यदि तुम्हारी पुत्री उनका तप करेगी तो शिव उसे पति रूप में प्राप्त होंगे। देवर्षि ऐसा कह करके आनंदित हो गए और पार्वती को आशीर्वाद दे करके ब्रह्मलोक को चले गए। अब पीछे माता पिता को बड़ा दुख हुआ
मैना बोली है नाथ, ये कैसे हो सकता है? ऐसे अयोग्य वर के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पार्वती तो हमें प्राणों से भी प्यारी हैं। हिमालय ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, व्यक्ति जो कर्म करता है उसका प्रारब्ध बनता है, और फिर प्रारब्ध में जो लिखा हुआ होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। विधि का तात्पर्य क्या है? विधि का तात्पर्य है कर्म। कर्मणा जंतु जायते कर्मणैव बलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। जीव का जन्म एवं मृत्यु कर्म के अधीन है। सुख दुख भय मंगल जो कुछ भी मिलता है केवल कर्म से ही मिलता है। ईश्वर भी फल उसी को देते हैं जो कर्म करता है, और जो कर्म नहीं करता उसे ईश्वर कभी फल नहीं देते। और कर्म श्रेष्ठ करने से ही प्रारब्ध बनता है। कर्म है बीज और प्रारब्ध है फल। कर्म का फल ही उसका भाग्य होता है, और ईश्वर उसे कभी फल नहीं देता जब तक वह कर्म नहीं करता। यदि हम सत्कर्म करें तो उसका फल हमें श्रेष्ठ ही मिलेगा। नारद जी तो कह गए थे, कह मुनि से हिमवंत सुने, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो विवाह शंकर सन होई। नारद जी कहकर गए थे, दोषों गुण सम कहे सब कोई, जो तप करहि कुमार तुम्हारी, भावी मेटे सकै त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या शिवजी की तपस्या करेगी तो भाग्य के लेख को भी शंकर भगवान बदल देंगे। शिव नाम में वो शक्ति है कि विधाता का लेख भी बदल जाता है। इसलिए शिव भक्ति करने वालों के लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि वे शिव का नाम लेते रहें, उनका नाम जप करते रहें, और भाग्य की चिंता न करें, शिव जी पर छोड़ दें सब कुछ। आजा तुमको पुकारे ये अनाथ रे मेरे नाथ रे ओ भोले बाबा। माता पिता बड़े दुखी हो गए। अब पार्वती जी तो मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि बाबा नारद भी मुझे बताकर गए हैं, शिव जी का मंत्र दे के गए, गुरु मंत्र, पंचाक्षर मंत्र। अब तो भोलेनाथ को मन ही मन याद करने लगी। आजा तुमको पुकारे ये अनाथ रे मेरे नाथ रे ओ मेरे बाबा भोलेनाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे मेरे नाथ रे ओ मेरे बाबा भोलेनाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे मेरे नाथ रे ओ मेरे बाबा।
शीश तुम्हारे सोहे गंगे की धारा, गंगे की धारा। शीश तुम्हारे सोहे गंगे के धारा, गंगे के धारा। हाँ, हाथ त्रिशूल और डमरू है प्यारा, डमरू है प्यारा, डमरू है प्यारा। ओ हे कैलाशी, हे अविनाशी, भक्तों के हो साथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे, मेरे नाथ रे। ओ भोले बाबा, ओ दीनानाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे, मेरे नाथ रे। ओ भोले बाबा। कानों में चमके है कुंडल निराला, कुंडल निराला, कुंडल निराला, कुंडल निराला। हाँ, और गले में सोहे मुंडों की माला, मुंडों की माला, मुंडों की माला। ओ मंगल करनी गणपति जननी, पार्वती है साथ रे। आओ तुमको पुकारे ये नाथ रे, मेरे नाथ रे। ओ भोले बाबा, मेरा नाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये नाथ रे, मेरे नाथ रे। भोले बाबा। जय हो। ध्यान तुम्हारा मैंने निश दिन लगाया, निश दिन लगाया, निश दिन लगाया। हाँ, ध्यान तुम्हारा मैंने निश दिन लगाया, निश दिन लगाया, निश दिन लगाया। हाँ, गान तुम्हारा अपने भजनों में गाया, गान तुम्हारा अपने भजनों में गाया। हो आज भंवर में आन फंसे हैं, आके पकड़ लो हाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे, मेरे नाथ रे। ओ मेरे बाबा भोलेनाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे, मेरे नाथ रे। भोले बाबा दीनानाथ रे। आओ तुमको पुकारे ये अनाथ रे, मेरे नाथ रे। ओ मेरे बाबा। ऋषि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, उनकी वाणी झूठी नहीं हो सकती। जिन्होंने पार्वती को रचा है अब तो वही कल्याण करेंगे। तुम संदेह छोड़ दो, ऐसा हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को समझाया। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में पार्वती ने एक स्वप्न देखा
ब्रह्म मुहूर्त में देखा हुआ स्वप्न सत्य हो जाता है, परंतु सत्य कब होता है? जब स्वप्न देखने वाला निद्रा का त्याग कर दे, स्नान करके हरि का भजन करे, तो स्वप्न सत्य हो जाता है। पार्वती ने प्रातःकाल होते ही माता को स्वप्न सुनाया और कहा कि मां, मैंने आज विचित्र स्वप्न देखा है। क्या देखा है? बताने लगी। सुना हो मां तुम्हें दीखियसे, सपने सुनावहु तो ही, सुंदर गौर सुबी प्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। हे मां, एक स्वस्थ वस्त्र पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा, मुझे उपदेश किया। उसने मुझसे कहा कि तुम तपस्या करो, तपस्या रूपी कर्म करोगी तो तुम्हें श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होगी। ये स्वप्न कहा क्योंकि तपस्या के बल से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तपबल रचई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करई संहारा, तपबल से सुधरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाए तप अस जिए जानी। कहने लगी, उस ब्राह्मण ने मुझ स्वप्न में मुझसे कहा कि व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तपस्या के द्वारा ही विधाता सारी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के द्वारा ही इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, तपस्या के द्वारा ही भगवान शंकर संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेषनाग इस पृथ्वी को अपने फन पे धारण करते हैं। यह बात महारानी मैना ने महाराज हिमाचल को कह सुनाई। माता पिता को समझा करके बड़े हर्ष के साथ पार्वती मन में प्रसन्न होती हैं। तप का निश्चय कर लिया मन में। उसी समय वेदशरा नाम के मुनि वहां आए। वेदशरा मुनि ने कहा, राजा और रानी दोनों को समझाया। वेदशरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत वेदशिरा मुनि आई तब और सब ही कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। मृकंड के मारकंडे और इनके प्राण और प्राण के हुए वेदशरा मुनि, और इनकी मां निवृत्ति है, माने नियति है, नियति। वेदशरा मुनि आ गए। वेदशरा मुनि ने कहा, आप महाराज निश्चिंत रहें, अपनी बेटी को तपस्या के लिए उत्प्रेरित करें, निश्चित रूप से उसे भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। जैसा नारद ने कहा है उसका वचन सत्य अवश्य होगा। श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अब ऐसा निश्चय पार्वती कर लेती है मन में भगवान शिव को पाने का, तप करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और धरे उमा प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। हो
अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोग हो। तिन चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। पुनि पर हरे सुखाने ऊपर ना, उमई नाम तब भयऊ अपरना। पार्वती जी का सुकुमार शरीर है, हृदय में भगवान शिव के चरणों को स्थापित किया और ध्यान के माध्यम से देखिए तप करने के लिए चल रही हैं। बल दो प्रकार के होता है, एक होता है बाहरी बल और दूसरा होता है आत्म बल। बाहरी बल से ज्यादा आत्म बल बलवान होता है। जिसका आत्म बल बलवान है उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी उन्होंने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया, मन में अनुराग है और तप करना प्रारंभ कर दिया। और तप के प्रभाव से वे देह का भान भूल गई, शरीर की सुध भूल गई, लीन हो गई तपस्या में। उन्होंने ऐसी विचित्र तपस्या की कि कुछ दिन तो पत्ते खा करके जीवन जिया। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि 3000 वर्ष तक घोर तप किया पत्ता खाकर। 3000 वर्ष तक, 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए केवल वायु के भोजन से। हमारे योग शास्त्रों में ऐसा नियम है कि व्यक्ति हवा पीकर भी जीवित रह सकता है। पार्वती जी ने वायु पीकर के तपस्या आरंभ की थी, सूखे पत्ते छोड़कर हवा पीकर रहने लगी, इसलिए उनका नाम अपर्णा हो गया। पत्तों का भी त्याग कर दिया। हजारों वर्ष कठिन तपस्या की। आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी, ऐसी कठिन तपस्या आज तक किसी ने भी नहीं की। आकाशवाणी ने कहा, भगवान शिव के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा है उस निष्ठा का हम आदर करते हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम्हें निश्चित ही शिव रूप भगवान पति रूप में प्राप्त होंगे। आकाशवाणी ने कहा, भयऊ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार, परिहाओ दुसाई कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। बोल शंकर भगवान की। भगवान शिव के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा है उस निष्ठा का हम आदर करते हैं। तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ और निश्चित रूप से तुम्हें भगवान शिव प्राप्त होंगे। आकाशवाणी ने ऐसा कहकर के संतुष्ट कर दिया। यदि हम श्रेष्ठ सत्कर्म करेंगे तो हमें फल भी श्रेष्ठ ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज से कहते हैं, मैंने तुम्हें उमा का चरित्र तो सुनाया, अब शिवजी का भी चरित्र सुनो। शिवजी का चरित्र सुनो। सज्जनों, श्री राम जी का चरित्र शिव चरित्र के बाद में आप लोग सुनेंगे। जिस दिन से सती महारानी ने देह का त्याग किया उसी दिन से भोलेनाथ की मन स्थिति में वैराग्य हो गया था। सती जी के मृत देह को उन्होंने यज्ञ कुंड से बाहर निकाल लिया था। जो मृत शरीर था उनका उसे बाहर निकाल लिया था और उस अधजले शरीर को सिर पर लेकर के घूमते थे भोले बाबा। सज्जनों, लोग तो जीवित से सब प्रेम करते हैं, वो तो मरी हुई से भी प्रेम करते थे, तो उनके बराबर तो कोई दूसरा प्रेमी हो ही नहीं सकता। पत्नी मर जाती है तो फिर सबको जल्दी रहती है कि शमशान को लेके चलो और 2 मुट्ठी भर भस्म कर दो, जल्दी से दाह क्रिया करो।
परंतु भोलेनाथ को देखो, प्रेमी हो तो ऐसा कि मरी हुई से भी प्रेम कर रहे हैं, मरी हुई कोई भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे हैं बैरागी, कंधा पे धर के डेड बॉडी को लेकर घूमते हैं। देवता लोग कहने लगे भगवान शिव से कौन कहे इस बात को, किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। सब देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना करी, आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि देवता उस समय बहुत दुखी थे, त्राह त्राह कर रहे थे। देवताओं पर संकट आ पड़ा था, क्योंकि बजरंग का पुत्र तारकासुर, जिसे यह वरदान प्राप्त था ब्रह्मा से कि उसकी मृत्यु केवल शिव के तेज से उत्पन्न होने वाले पुत्र के ही हाथों से होगी, अतः उसे कोई मार नहीं सकता। शिवजी हो गए वैरागी, सती के प्यार में पागल हैं, प्रेम में, और उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। तो विष्णु जी ने क्या काम किया धर्म की रक्षा के लिए? देखो, शिव जी की जो प्यारी हैं उनके देह के चक्र से अनेकों टुकड़े कर डाले। सती जी के मृत शरीर को भगवान विष्णु ने चक्र से टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया, बखेर दिए टुकड़े टुकड़े। सज्जनों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां जहां मां भगवती के अंग गिरे वहां वहां सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ। यह पूरा संसार पूर्व में भारतवर्ष था, और संसार में अनेकों स्थानों पर माता जी के अंग गिरे, परंतु आज का हमारा भारत विभाजित हो चुका है, और जितना इस देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, इतना किसी के साथ नहीं हुई इसके भूगोल के साथ जो छेड़छाड़ हुई है। इसका विभाजन हुआ है। पहले ईरान तक हमारा शासन रहता था। ईरान में जो मक्का मदीना है, जहां मुस्लिम लोग जाते हैं सजदा करने के लिए, वहां पर शिवलिंग है जिसे मक्केश्वर शिवलिंग कहते हैं। परंतु ये लोग उसे अल्लाह की पुत्री लात के रूप में मानते हैं, किंतु सनातन धर्म में उसे मक्केश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया था, तब उन्होंने 2 पग में ही सारी त्रिलोकी को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं मिला था। तो उनका एक पग मक्केश्वर में था, जहां मक्केश्वर शिवलिंग है। इस शिवलिंग की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। सीताराम भगवान की जय हो। तो भगवान शिव के जो अंग प्रत्यंग हैं, जो सूक्ष्म देह हैं, लिंग रूप में पूरे संसार में फैले हुए हैं। कुछ का पता है, कुछ का बिल्कुल पता नहीं। ऐसे ही माता जी के अंग भी जहां जहां अंग प्रत्यंग गिरे हैं वहां पे तीर्थ बन गए। माता जी देवी भागवत में 108 अंग प्रत्यंग बताए हैं कल्पभेद से, और शिव चरित्र में 51 पीठ बताए हैं, और काल के पुराण में 52 पीठ बताए हैं, 52 सिद्ध पीठ। तो सज्जनों, भगवान विष्णु ने चक्र से सती के देह के अनेकों टुकड़े कर डाले। जहां माता जी का त्रिनेत्र गिरा, वह स्थान आज बलूचिस्तान में है, जो हिंगुला के नाम से प्रसिद्ध है। नहीं, त्रिनेत्र जहां गिरा ये महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर में। करवीर नामक सिद्ध पीठ है,
जहां त्रिनेत्र गिरा था और महेश मर्दनी के नाम से मंदिर बना हुआ है। बलूचिस्तान में माता जी का ब्रह्मरंध्र गिरा था। यह स्थान हिंगुला के नाम से जाना जाता है और वहां कोटरा देवी के नाम से सिद्धपीठ है।